आज हम कक्षा 10 की गणित का अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय इसकी प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 4 एवं 5 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 इस प्रकार से है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पर हमें दिया है 15 कॉट ए, ये दिया है 8, तो इससे हम कॉट ए निकाल लेंगे। कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब देखिए इसके लिए मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, ये थीटा हमारा ए पे है तो इसलिए इसके लिए हमने ए नाम दे दिया है। ए बी सी इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है। तो अब ये कॉट ए दिया है और कॉट ए का मान क्या होता है, आप लोगों ने जिस तरीके से भी याद किए हों ये मान इसके त्रिकोणमिति अनुपात के, ये हम लोगों की एक ट्रिक है LAL/KKA। ये होता है लाल बटे कक्का, ये लंब कर्ण आधार कर्ण और लंब आधार, इसको हम लाल बटे कक्का करके याद कर सकते हैं। तो कॉट ए यहाँ आएगा क्योंकि 10 का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे लंब। आ गया होगा आप लोग को समझ में। तो अब यहाँ पर आधार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 के और लंब हो जाएगा 15 के। अब ये के कहाँ से आ गया, ये कॉन्सोनेंट है और इसका मान पूर्णांक होता है और वो भी धनात्मक होता है। आप लोग इस के में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, बस के हर जगह आएगा, बस इतना याद रखिए। ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कॉट ए के मान हो गए। अब हमें निकालना है इसमें साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, हमें कर्ण की भी जरूरत होगी। तो कर्ण निकालने के लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, आप समकोण त्रिभुज ABC में भी लिख सकते हो। ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कर्ण ये है AC, तो ये हो जाएगा AC का वर्ग बराबर आधार AB का वर्ग और धन लंब BC का वर्ग। अब यहाँ पर हमें AC तो निकालना है, AC हम वैसे लिखा रहने देंगे। AB यानी कि आधार हमने लिया है 8K का वर्ग धन BC लंब, ये है 15K का वर्ग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ये लाइन देख लीजिए आप लोग अच्छे से, 8K धन 15K, तो 8 अठैया 64 K स्क्वायर धन 15 225 K स्क्वायर। आप लोगों को ये 15 तक के तो याद ही होंगे वर्ग, जिनको नहीं हो वो याद कर लीजिए, एक पेपर पे लिख के दीवार पे चिपका लीजिए, उसको रोज 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। अब ये 64 धन 225 ये होता है 289 K स्क्वायर। अब 289 किसका वर्ग होता है, ये आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 का होता है 225 और 20 का होता है 400, तो 15 और 20 के बीच में होगा। अब कौन सी संख्या है जिसके इकाई के यानी इकाई का इकाई में गुणा करो, 7 सतैया 49 होता है, 6 36 होता है, इस तरह से हम अनुमान लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 17। तो इस तरह से AC का मान हमारा आ जाएगा, AC का वर्ग बराबर, इसको लिख सकते हैं 17K का वर्ग, तो AC बराबर हमारा हो जाएगा 17K। ये आ गया AC यानी कि ये क्या है, कर्ण हमारा आ गया 17K। अब कर्ण का मान तो आ गया, कर्ण के मान से हम इसके त्रिकोणमिति अनुपात निकाल सकते हैं। साइन A का मान क्या होता है, ये हमने लिखा है LAL/KKA, तो ये होता है लंब बटे कर्ण, साइन होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमें दिया है यहाँ पर 15K और बटे कर्ण हमने निकाला है 17K, तो K से K कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 15/17। ये हो जाएगा हमारा साइन A। अब इसी में हम निकालेंगे सेक A। तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो कॉस का मान क्या होता है,
कॉस होता है कर्ण बटे आधार, ये है कर्ण और ये आधार, तो कॉस सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब कर्ण हमने निकाला है 17 के, बटे आधार हमने ऊपर निकाला था 8 के। ये हमने आधार यहाँ पर निकाला है 8 के, तो ये 17 के बटे 8 के, ये हो जाएगा हमारा 17 बटे 8, ये हो जाएगा सेक ए का मान। इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 5 हल कर लेते हैं। इसमें हमें प्रश्न में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए यानी कि ज्ञात कीजिए। तो सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हमें दिया है। अब और दूसरे अनुपात के लिए हमें सेक में तो क्या आता है कर्ण और आधार, अब हमें चाहिए पड़ेगा लंब, तो हम पहले लंब ज्ञात करेंगे और उसके बाद दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो ये है सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार। आप लोग चाहें तो यहाँ साइड में लिख सकते हैं L अपॉन KKA। तो इसमें देखिए हमें दिया है कर्ण ये AC और आधार दिया है AB। अब हमें निकालना है लंब BC। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कर्ण बराबर 13 के और आधार बराबर 12 के। ये आप लोगों के तो समझ में के तो पता ही है कि एक कॉन्सोनेंट है ये। अब ये हो गया कर्ण और ये आधार, हमें निकालना है लंब। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। आधार और लंब आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण तो दिया है हमें 13 के और आधार भी दिया है 12 के, हमें सिर्फ लंब ज्ञात करना है। ये 13 में होता है 169 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 12 में 144 के स्क्वायर और धन लंब का वर्ग। अब यहाँ से हम लंब ज्ञात करेंगे। तो ये लंब को हम यहीं रहने देंगे। ये हो जाएगा 169 के माइनस 144 के। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का वर्ग बराबर 169 के माइनस 144 के, ये हो जाएगा 25 के और ये साथ में स्क्वायर भी आएगा 25 के स्क्वायर। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट ऑफ 25 के स्क्वायर। इस तरह से लंब का मान आ जाएगा हमारा 5 के। ये लंब का मान आ गया। अब हम दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले तो आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, है ना, फिर उसके बाद आता है साइन कॉस के बाद आता है टेन थीटा, और उसके बाद आता है कॉट थीटा, और सेक तो हमें दिया है, उसके बाद आता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है ये हमने लिख के रखा है LAL अपॉन KKA। तो यहाँ पर ये साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब हमने कितना निकाला है यहाँ पर 5 के
और कर्ण हमें कितना दिया है 13 के, तो ये हो जाएगा 5/13, ये हो जाएगा साइन थीटा। इसके बाद कॉस थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण। ये आधार हमें दिया है 12 के और कर्ण दिया है हमें 13 के, तो इस तरह से ये हो जाएगा 12/13, ये हो जाएगा कॉस थीटा। फिर साइन कॉस, इसके बाद आता है टेन थीटा। तो टेन थीटा के लिए हम करेंगे, ये होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हमने LAL और KK हमने लिख के रखा है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमने निकाला है यहाँ 5 के, और आधार हमें दिया है 12 के। तो K से K कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा हमारा 5/12, ये हो जाएगा टेन थीटा। टेन थीटा के बाद कॉट थीटा। कॉट थीटा तो डायरेक्ट हम टेन का उल्टा लिख सकते हैं। टेन हमारा आया है 5/12, तो ये हो जाएगा 12/5, ये कॉट थीटा। और कॉसेक थीटा साइन का उल्टा हो जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा हो जाएगा हमारा 13/5। उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।